धरती के रंग राठौड़ राजपूत वंश की उत्पत्ति, इतिहास एवं वंश बेल। राठौड़ राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी राजा के राठ रीढ़ से उत्पन्न बालक से हुई है, इसलिए ये राठौड़ कहलाए। राठौड़ों की वंशावली में उनकी राजधानी करनाट और कन्नौज बतलाई गई है। राठौड़ सेतराग जी के पुत्र राव सिंहाजी थे। मारवाड़ के राठौड़ उन्हीं के वंशज है। राव सिंहाजी ने करीब 700 वर्ष पूर्व द्वारिका यात्रा के दौरान मारवाड़ में आए और राठौड़ वंश की नींव रखी। राव सिंहाजी राठौरों के आदि पुरुष थे। अर्वाचीन राठौड़ शाखाएं खेरेचा, महेचा, बाड़मेरा, जोधा, मंडला, धंधल, बदावत, बनीरोत, चांदावत, दुदावत, मेरतिया, चापावत, उदावत, कुंपावत, जेतावत, करमसोत बड़ा, करमसोत छोटा, हलसुंडिया, पत्तावत, भादावत, पोथल, सांडावत, बाढ़ेल, कोटेचा, जैतमालोत, खोखर, वानर, वासेचा, सुडावत, गोगादे, पुनावत, सतावत, चाचकिया, परावत, चुंडावत, देवराज, रायपालोत, भारमलोत, बाला, कल्लावत, पोकरना, गायनेचा, शोभायत, करनोत, पपलिया, कोटेया, डोडिया, गहरवार, बुंदेला, रकेवार, बड़वाल, हतुंधिया, कन्नौजिया, सीथल, ऊहड़, धुहड़िया, दनेश्वरा, बीकावत, भादावत, बिदाउत आदि। राठौड़ राजपूत वंश। कश्यप ऋषि के घराने में राजा बलि राठौड़ का वंश राठौड़ वंश कहलाया। ऋषि वंश राठौड़ की उत्पत्ति सतयुग से आरंभ होती है। वेद यजुर्वेद। शाखा दानेसरा। गोत्र कश्यप। गुरु शुक्राचार्य। देवी नागनेच्या। पर्वत मरुपात। नगारा वीर द्रंडबनका। हाथी मुकना। घोड़ा पिला सावकर्ण श्यामकर्ण। घटा तोप तंबू। झंडा गगनचुंबी। साड़ी नीम की। तलवार रण कंगन। ईष्ट शिव का। तोप दनकालू। धनुष वांसरी। निकाश शोणितपुर दानापुर। बास काशी, कन्नौज, कांगड़ा राज्य, शोणितपुर, त्रिपुरा, पाली, मंडोवा, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। ईडा हिम्मतनगर, रतलाम, रुलाना, सीतामऊ, झाबुआ, कुशलगढ़, बागली, जिला मालासी, अजमेरा आदि ठिकाना दानसेरा शाखा का है। दारू मीठी दाखरी, सूरा मीठी शिकार, सेजा मीठी कामिनी, तो रण मीठी तलवार। ब्रजदेशा चंदन वना, मेरु पहाड़ा मोड़। गरुड़ खंगा लंका गधा, राजकुल राठौड़। दारू पीवो रण चढ़ो, राता राखो नैन। बैरी थारा जल मरे, सुख पावेला से। राठौड़ों की संपूर्ण खापे और उनके ठिकाने जोधा, कोटैया, गोगादेव, महेचा, बाड़मेरा, पोकरना, राधरा, उदावत, खोखर, खावड़िया, कोटेचा, उनड़, इडरिया। राठौड़ों की प्राचीन 13 खापे थी। राजस्थान में आने वाले सिंहाजी राठौड़ दानेश्वरा खाप के राठौड़ थे। सिंहाजी के वंशजों से जो खापे चली वे निम्न प्रकार है। 1. इडरिया राठौड़। सोनग पुत्र सिंहा ने इड पर अधिकार जमाया, अतः इड के नाम से सोनग के वंशज इडरिया राठौड़ कहलाए। 2. हटुकिया राठौड़। सोनग के वंशज हस्तिकुंडी हटुंडी में रहे हुए हटूरिया राठौड़ कहलाए। जोधपुर इतिहास में ओझा लिखते हैं कि सिंहाजी से पहले हटकुंडी में राष्ट्रकूट बाला प्रसाद राज करता रहा। उसके वंशज हटुंडिया राठौड़ है, परंतु हस्तिकुंडी शासन करने वाले राष्ट्रकूटों चंद्रवंशी का कोई वंशज नजर नहीं आता है। दोहट राठौड़ सिंहा राठौड़ के बाद कर्मशः सोनग, अभयजी, सोहीजी, मेहपाल जी, भारमल जी व चूड़ारावजी हुए। चूड़ाराव अमरकोट के सोढ़ा राणा सोमेश्वर के भांजे थे। इनके समय मुसलमान ने जोर लगाया कि अमरकोट के सोढ़ा हमारे से बेटी व्यवहार करें। तब चूड़ाराव जो उस समय अमरकोट थे, इनकी सहायता से मुसलमान की बारातें बुलाई गई एवं स्वयं इधर से सेना लेकर पहुंचे। सोढ़ों और राठौड़ों ने मिलकर मुसलमानों की बारातों को मार दिया। उस समय वीर चूंडराव को दू हट की उपाधि दी गई थी, अतः चूंडराव के वंशज दोहट कहे गए। ये राठौड़ अमरकोट, सौराष्ट्र, कच्छ, बनासकांठा, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिलों में कहीं कहीं निवास करते रहे हैं। 3. बाड़ेल बाड़ेर राठौड़। सिंहाजी के छोटे पुत्र अजाजी के 2 पुत्र बेरावली और बीजाजी ने द्वारका के चावड़ों को बाढ़कर काटकर द्वारका ओखा मंडल पर अपना राज्य कायम किया। इसी कारण बेरावलजी के वंशज बाड़ेल राठौड़ हुए। आजकल ये बाड़ेल राठौड़ कहलाते हैं। गुजरात में पोसीतरा, आमंडा, बेट द्वारका बाड़ेल राठौड़ों के ठिकाने थे।
4. बाजी राठौर बेरावल जी के भाई बीजाजी के वंशज बाजी राठौर कहलाए हैं। गुजरात में महुआ, वडाना आदि इनके ठिकाने हैं। बाजी राठौर आज भी गुजरात में ही बसते हैं। 5. खेड़ेचा राठौर सिहा के पुत्र आस्थान ने गुहिलों से खेड़ जीता। खेड़ नाम से आस्थान के वंशज खेड़ेचा राठौर कहलाते हैं। 6. धुहड़िया राठौर आस्थान के पुत्र धुहड़ के वंशज धुहड़िया राठौर कहलाए। 7. धांधल राठौर आस्थान के पुत्र धांधल के वंशज धांधल राठौर कहलाए। पाबूजी राठौर इसी खाप के थे। इन्होंने चारणी को दिए गए वचनानुसार पनिग्रहण संस्कार को बीच में छोड़कर चारणी के गायों को बचाने के प्रयास में शत्रु से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। यही पाबूजी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 8. चाचक राठौर आस्थान के पुत्र चाचक के वंशज चाचक राठौर कहलाए। 9. हरखावत राठौर आस्थान के पुत्र हरखा के वंशज। 10. जोलू राठौर आस्थान के पुत्र जोपसा के पुत्र जोलू के वंशज। 11. सिंधल राठौर जोपसा के पुत्र सिंधल के वंशज। ये बड़े पराक्रमी हुए। इनका जेतारन पाली पर अधिकार था। जोधा के पुत्र सूजा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से हटाया। 12. उहड़ राठौर जोपसा के पुत्र उहड़ के वंशज। 13. मुलू राठौर जोपसा के पुत्र मुलू के वंशज। 14. बरजोर राठौर जोपसा के पुत्र बरजोर के वंशज। 15. जोरावत राठौर जोपसा के वंशज। 16. रेखवाल राठौर जोपसा के पुत्र राकाजी के वंशज है। ये मल्लारपुर, बाराबकी, रामनगर, बड़नापुर, बहराइच उत्तर प्रदेश में है। 17. बागड़िया राठौर आस्थान जी के पुत्र जोपसा के पुत्र रैका से रैकवाल हुए। नोगासा बांसवाड़ा के एक स्तंभ लेख बैसाख वदी 1361 में मालूम होता है कि रामापुत्र वीरम सवर्ग सिधारा ओझाजी ने इसी वीरम के वंशजों को बागड़िया राठौर माना है कि उनकी बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता था। 18. छप्पनिया राठौर मेवाड़ से सटा हुआ मारवाड़ की सीमा पर 56 गांवों का क्षेत्र छप्पन का क्षेत्र है। यहाँ के राठौर छप्पनिया राठौर कहलाए। यह खाप बागदिया राठौरों से निकली है। उदयपुर रियासत में कंटोर गांव की जागीर थी। 19. असल राठौर आस्थान के पुत्र असल के वंशज असल राठौर कहलाए। 20. खोपसा राठौर आस्थान के पुत्र जोपसा के पुत्र खीमसी के वंशज। 21. सिरवी राठौर आस्थान के पुत्र धुहड़ के पुत्र शिवपाल के वंशज। 22. पीथड़ राठौर आस्थान के पुत्र पीथड़ के वंशज। 23. कोटेचा राठौर आस्थान के पुत्र धुहड़ के पुत्र रायपालहा हुए। रायपालहा के पुत्र केलन के पुत्र कोटा के वंशज कोटेचा हुए। बीकानेर जिले में करना चंडीवाल, हरियाणा में नाथूसरी व भूचामंडी, पंजाब में रामसरा आदि इनके गांव है। 24. बहड़ राठौर धुहड़ के पुत्र बहड़ के वंशज। 25. उनड़ राठौर धुहड़ के पुत्र उनड़ के वंशज। 26. फिटक राठौर रायपालहा के पुत्र केलन के पुत्र थांथी के पुत्र फिटक के वंशज फिटक राठौर हुए। 27. सुंडा राठौर रायपालहा के पुत्र सुंडा के वंशज। 28. महीपाल राठौर रायपालहा के पुत्र महीपाल के पुत्र वंशज। 29. शिवराजोत राठौर रायपालहा के पुत्र शिवराज के वंशज। 30. डांगी रामपाल के पुत्र डांगी के वंशज ढोलन से शादी की अथवा इनके वंशज ढोली हुए। 31. मोहनोत रायपालहा के पुत्र मोहन ने एक महाजन की पुत्री से शादी की। इस कारण उसके वंशज मोहनोत वेश्य कहलाए। मोहनोत नयनसी इसी ख्यात से थे। 32. मापावत राठौर रायपालहा के वंशज मापा के वंशज। 33. लूका राठौर रायपालहा के वंशज लूका के वंशज। 34. राजक रायपालहा के वंशज रजक के वंशज। 35. विक्रमायत राठौर रायपालहा के पुत्र विक्रम के वंशज। 36. भूवोत राठौर रायपालहा के पुत्र भुवन के वंशज। 37. बांदर राठौर रायपालहा के पुत्र कानपाल हुए। कानपाल के जालन और जालन के पुत्र छाड़ा के पुत्र बांदर के वंशज बांदर राठौर कहलाए। घड़सी सर बीकानेर राज्य बताते हैं। 38. ऊना राठौर रायपालहा के पुत्र उआ के वंशज। 39. खोखर राठौर छाड़ा के पुत्र खोखर के वंशज। खोखर ने सांकरा
सनावड़ा आदि गांवों पर अधिकार किया और खोखर गांव बाड़मेर बसाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सातलदे के समय सिवाना पर चढ़ाई की, तब खोखर जी सातलदे के पक्ष में वीरता के साथ लड़े और युद्ध में काम आए। खोखर जिन गांवों में रहते हैं जैसलमेर जिले में निम्बली, कोहरा, भाडली, झिंझिन्याली, मूंगा, जेलू, खुडियाला, आसकंद्र, भादरिया, गोपारियो, भलरियो, जाइत्रा, नदिया बड़ा, अडवाना, सांकरा, पालवा, सनावड़ा, खीखासरा, कसवा, चुरू, रालोद, जोगलिया, बाड़मेर में खोखर शिव, खोखर पार, जोधपुर में जुंडदिकई, खुडियाला, खोखरी पाला, बिलाड़ा, नागौर में खोखरी पाली बाली, गंदोग, खोखरी पाला, बिलाड़ा। विक्रमी 1788 में अहमदाबाद पर हमला किया गया, तब भी खोखारों ने इन्हीं वीरता दिखाई थी। 40 सिन्हकमलोथ राठौड़, छाड़ा के पुत्र सिंगमल के वंशज, अलाउद्दीन के सातेलिक के समय सिवाना पर चढ़ाई की थी। 41 बीठवासा उदावत राठौड़, रावल टीडा के पुत्र, कानड़दे के पुत्र, रावल के पुत्र, त्रिभुवन के पुत्र, उदा की बीठवास जागीर में था, अतः उदा के वंशज बीठवासिया उदावत कहलाए। उदाजी के पुत्र बीरमजी बीकानेर रियासत के साहुवे गांव से आए। जोधाजी ने उनको बीठवसिया गांव के जागीर दी। इस गांव के अलावा वेगडियो और धुनाड़िया गांव भी इनकी जागीर में थे। 42 सलखावत राठौड़, छाड़ा के पुत्र, टीडा के पुत्र, सलखा के वंशज सलखावत राठौड़ कहलाए। 43 जैतमालोत, सलखा के पुत्र, जैतमाल के वंशज जैतमालोत राठौड़ कहलाए। बीकानेर में कहीं कहीं निवास करते हैं। 44 जुजानिया, जैतमाल के पुत्र, खेतसी के वंशज है। गांव थापाना इनकी जागीर में था। 45 राढ़धरा राठौड़, जैतमाल के पुत्र, खिया ने राढ़धरा पर अधिकार किया, अतः इनके वंशज राढ़धरा कहलाए। 46 महचा राठौड़, सलखा राठौड़ के पुत्र, मल्लिनाथ बड़े प्रसिद्ध हुए। बाड़मेर का महेवा क्षेत्र सलखा के पिता टीडा के अधिकार में था। विक्रमी संवत 1414 में मुस्लिम सेना का आक्रमण हुआ, सलखा को कैद कर लिया गया। कैद से छूटने के बाद विक्रमी संवत 1422 में आपने श्वसुर राणा रूपसी परिहार की सहायता से महेवा को वापस जीत लिया। विक्रमी संवत 1430 में मुसलमानों का फिर आक्रमण हुआ, सलखा ने वीर गति पाई। सलखा के स्थान पर माला मल्लिनाथ राज्य का स्वामी हुआ। इन्होंने मुसलमानों से सिवाना का किला जीता और अपने छोटे भाई जैतमाल को दे दिया। वह छोटे भाई वीरम को खेड़ की जागीर दे दी। नगर व भिरड़गढ़ के किले भी मल्लिनाथ ने अधिकार में किए। मल्लिनाथ शक्ति संचय कर राठौड़ राज्य का विस्तार करने और हिंदू संस्कृति की रक्षा करने पर तुले रहे। उन्होंने मुसलमानों के आक्रमण को विफल किया। मल्लिनाथ और उनकी रानी रूपादे नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए और ये दोनों सिद्ध माने गए। मल्लिनाथ के जीवन काल में ही उनके पुत्र जगमाल को गादी मिल गई। जगमाल भी बड़े वीर थे। गुजरात का सुल्तान तीज पर इकट्ठी हुई लड़कियों को हर ले गया। तब जगमाल अपने योद्धाओं के साथ गुजरात गए और सुल्तान की पुत्री गिंदोली का हरण कर लाया। तब राठौड़ों और मुसलमानों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में जगमाल ने बड़ी वीरता दिखाई। कहा जाता है कि सुल्तान के बीबी को तो युद्ध में जगह जगह जगमाल ही दिखाई दिया। प्रस्तुत दोहा पग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी धाल बीबी पूछे खान ने, जंग किता जगमाल। इन्हीं जगमाल का महेवा पर अधिकार था, इस कारण इनके वंशज महचा कहलाते हैं। जोधपुर परगने में थोब, देहुरिया, पादरडी, नोहरो आदि इनके ठिकाने हैं। उदयपुर रियासत में निबड़ी व केलवा इनकी जागीर में थे। उनकी ख्यातें निम्न है। 1 पातावत महचा, जगमाल के पुत्र, रावल मंडलिक के बाद कर्मश भोजराज, बीदा, नीसल, हापा, मेघराज व पताजी हुए। इन्हीं के वंशज पातावत कहलाए। जालोर और सिरोही में इनके कई गांव हैं। 2 कलावत महचा, मेघराज के पुत्र, कल्ला के वंशज। 3 दूदावत महचा, मेघराज के पुत्र, दूदा के वंशज। 4 उगा, वरसिंह के पुत्र, उगा के वंशज। 47 बाड़मेरा, मल्लिनाथ के छोटे पुत्र अरड़कमल ने बाड़मेर इलाके नाम से इनके वंशज बाड़मेरा राठौड़ कहलाए। इनके वंशज बाड़मेर में और कई गांवों में रहते हैं। 48 पोकरना, मल्लिनाथ के पुत्र जगमाल के जिन वंशजों का पोकरन इलाके में निवास हुआ वे पोकरना राठौड़ कहलाए। इनके गांव सांकरा, सनावड़, लूना, चौक, मोडरडी, गुडी आदि जैसलमेर में है। 49 खाबड़िया, मल्लिनाथ के पुत्र जगमाल के पुत्र भारमल हुए। भारमल के पुत्र खीमू के पुत्र नोधक के वंशज जामनगर के दीवान रहे। इनके वंशज कच्छ में है।
भारमल के दूसरे पुत्र मानधन के वंशज माडवी कच्छ में रहते हैं। वंशज खाबड़ गुजरात के इलाके के नाम से खाबड़िया कहलाए। इनके गांव कुछ राजस्थान के बाड़मेर में रेडाना और देदड़ियार है। कुछ घर पाकिस्तान में भी है। 50 कोटड़िया जगमाल के पुत्र कुपा ने कोटड़ा पर अधिकार किया, अतः कुपा के वंशज कोटड़िया राठौड़ कहलाए। जगमाल के पुत्र खीसी के वंशज भी कोटड़िया कहलाए। इनके गांव बाड़मेर में कोटड़ा, बलाई, भियाड़ इत्यादि है। 51 गोगादे सलखा के पुत्र वीरम के पुत्र गोगा के वंशज गोगादे राठौड़ कहलाए। केतु 4 गांव सेखला, 15 गांव खिराज, गड़ा आदि इनके ठिकाने हैं। 52 देवराजोत बीरम के पुत्र देवराज के वंशज देवराजोत राठौड़ कहलाए। सेतरावो इनका मुख्य ठिकाना है। इसके अलावा सुवालिया आदि ठिकाने थे। 53 चारदेवोत वीरम के पुत्र व देवराज के पुत्र चारदे के वंशज चारदेवोत राठौड़ कहलाए। जोधपुर परगने का देचू इनका मुख्य ठिकाना था। गिलाकोर में भी इनकी जागीर थी। 54 जय सिधंदे वीरम के पुत्र जैत सिंह के वंशज। 55 सतावत चुंडा वीरम देवोत के पुत्र सता के वंशज। 56 भीवोत चुंडा के पुत्र भीव के वंशज। खाराबेरा जोधपुर इनका ठिकाना था। 57 अरड़कमलोत चुंडा के पुत्र अरड़कमलोत वीर थे। राठौड़ों और भाटियों के शत्रुता के कारण शार्दुल भाटी जब कोडमदेव मोहिल से शादी कर लौट रहा था, तब अरड़कमल ने रास्ते में युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध में दोनों ही वीरता से लड़े। शार्दुल भाटी वीरगति प्राप्त हुए और रानी कोडमदेव सती हुई। अरड़कमल भी उन घावों से कुछ दिनों बाद मर गए। इस अरड़कमल के वंशज अरड़कमल राठौड़ कहलाए। 58 रणधीरोत चुंडा के पुत्र रणधीर के वंशज है। फेफाना इनकी जागीर थी। 59 अर्जुनोत राव चुंडा के पुत्र अर्जुन के वंशज। 60 कानावत चुंडा के पुत्र कान्हा के वंशज। 61 पुनावत चुंडा के पुत्र पूनपाल के वंशज है। गांव खुदियास इनकी। 62 जैतावत राठौड़ राव रणमल जी के ज्येष्ठ पुत्र अखेराज थे। इनके 2 पुत्र पंचाण व महाराज हुए। पंचाण के पुत्र जैतावत कहलाए। राठौड़ों ने जब मेवाड़ के कुंभा से मंडोर वापस लिया, उस समय अखेराज जी ने अपना अंगूठा चीरकर खून से जोधा का तिलक किया और कहा, आपको मंडोर मुबारक हो। उत्तर में जोधा जी ने कहा, आपको बगड़ी मुबारक हो। उस समय बगड़ी सोजत परगना मेवाड़ से छीन लिया और बगड़ी अखेराज को प्रदान कर दी। तब से यह रीति चली आई थी कि जब भी जोधपुर के राजा का राजतिलक बगड़ी का ठाकुर अंगूठे के खून से राजतिलक होता और बगड़ी एक बार पुनः उन्हें दी जाती। अखेराज के पुत्र जैताजी बड़े वीर थे। विक्रमी संवत 1600 में हुए सुमेल के युद्ध में शेरशाह से चालाकी से मालदेव अपने पक्ष के योद्धाओं को लेकर पलायन कर गए थे, परंतु जैताजी और कुपा जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए शेरशाह की सेना का मुकाबला किया। दोनों द्वारा अनेकों शत्रुओं को धराशाही कर वीरगति पाने पर शेरशाह उनकी मृतदेह को देखकर दंग रह गया था। जैतावत ने समय समय पर मारवाड़ की रक्षा और राठौड़ों की आन के लिए रणभूमि में तलवारें बजाई थी। मारवाड़ में इनका प्रमुख ठिकाना बगड़ी था तथा दूसरा खोखरा। दोनों ठिकानों को हाथ का कुरव और ताजमी का सम्मान प्राप्त था। 1 पृथ्वीराजोत जैतावत जैताजी के पुत्र पृथ्वीराज के वंशज कहलाए। बगड़ी मारवाड़ और सोजत खोखरो बाली इनके ठिकाने रहे। 2 आस्करनोत जैतावत जैताजी के पुत्र आस्करन देदानोत के वंशज आस्करनोत जैतावत है। मारवाड़ में थावला, आलासन, रायरो बड़ो, सदामणि, लाबोड़ी, मुरावों आदि ठिकाने इनके थे। 3 भोपपोत जैतावत जैताजी के पुत्र देई दानजी के पुत्र भोपत के वंशज भोपपोत जैतावत कहलाते हैं। मारवाड़ में खांडो देवल, राम सिंह को गुडो आदि ठिकाने इनके हैं। 63 कलावत राठौड़ राव रिड़मल के पुत्र खेराज इनके पुत्र पंचारण के पुत्र कला के वंशज कलावत राठौड़ कहलाए। कलावत राठौड़ों के मारवाड़ में हुन व जाधन 2 गांवों के ठिकाने थे। 64 भदावत राव रणमल के पुत्र खेराज के बाद क्रमश पंचायत व भदा हुए। इन्हीं भदा के वंशज भदावत राठौड़ कहलाए। दैचू जालोर के पास तथा खाबल व गुडा सोजत के पास के मुख्य ठिकाने। 65 कुंपावत मंडोर के रणमल जी के पुत्र खेराज के 2 पुत्र पंचाण व महाराज है। महाराज के पुत्र कुंपा के वंशज कुपावत राठौड़ कहलाए। मारवाड़ का राज्य जमाने में कुंपा व पंचाण के पुत्र जेता का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। चित्तौड़ से बनवीर को हटाने में भी कुपा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मालदेव ने वीरम का जब मेड़ता से हटाना चाहा, कुंपा ने मालदेव का पूर्ण साथ लेकर इन्होंने अपना पूर्ण योग दिया। मालदेव ने वीरम से डिडवाना छीना तो कुपा को डिडवाना मिला।
मालदेव की 1598 विक्रमी में बीकानेर विजय करने में कुपा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। शेरशाह ने जब मालदेव पर आक्रमण किया और मालदेव को अपने सरदारों पर अविश्वास हुआ तो उन्होंने अपने साथियों सहित युद्ध भूमि छोड़ दी, परंतु जेता व कुंपा ने कहा, धरती हमारे बाप की दादाओं के शौर्य से प्राप्त हुई है, हम जीवित रहते उसे जाने नहीं देंगे। दोनों वीरों ने शेरशाह की सेना से टक्कर ली, अद्भुत शौर्य दिखाते हुए मातृभूमि की रक्षार्थ बलिदान हो गए। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर शेरशाह के मुख से यह शब्द निकले पड़े, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली सल्तनत खो दी थी। यह युद्ध सुमेल के पास चैत्र सुदी 5 विक्रमी संवत 1600 ईस्वी संवत 1544 में हुआ। कुपा के 8 पुत्र थे। मानन को अकबर ने आसोप की जागीर दी थी। आसोप कुरव कायदे में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। दूसरे पुत्र पृथ्वीराज सुमेल युद्ध में मारे गए थे। उनके पुत्र महासिंह को बतालिया व ईश्वरदास को चंडावल आदि के ठिकाने मिले थे। राम सिंह सुमेल युद्ध में मारे गए थे। उनके वंशजों को वचकला ठिकाना मिला। उनके पुत्र प्रताप सिंह भी सुमेल युद्ध में मारे गए। मांडन के पुत्र खीवकर्ण ने कई युद्ध में भाग लिया। वे बादशाह अकबर के मनसबदार थे। सूर सिंह जोधपुर के साथ दक्षिण के युद्धों में लड़े और बूंदी के साथ हुए युद्ध में काम आए। इनके पुत्र किशन सिंह ने गजसिंह जोधपुर के साथ कई युद्धों में भाग लिया। किशन सिंह ने शाहजहां के सम्मुख लिहथे नाहर को मारा, अतः इनका नाम नाहर खां भी हुआ। विक्रमी संवत 1737 में नाहर खां ने पुष्कर में वराह मंदिर पर हमला किया। 6 अन्य कुंपावतों सहित नाहर खां के पुत्र सूरजमल वही काम आए। सूरजमल जी के छोटे भाई जैत सिंह दक्षिण के युद्ध में विक्रमी 1724 में काम आए। आसोप के महेशदास जी अनेक युद्धों में लड़े और मेड़ता युद्ध में वीर गति पाए। 1 महेशदासोत कुंपावत विक्रमी संवत 1641 में बादशाह ने सिरोही के राजा सुरतान को दंड देने मोटे राजा उदय सिंह को भेजा। इस युद्ध में महेशदास के पुत्र शार्दुल सिंह ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और वही रणखेत में रहे, अतः उनके वंशज भावसिंह को 1702 विक्रमी में कटवालिया के अलावा सिरयारी बड़ी भी उनका ठिकाना था। एक गांव के भी काफी ठिकाने थे। 2 ईश्वरदासोत कुपावत कुपा के पुत्र ईश्वरदास के वंशज कहलाए। इनका मुख्य ठिकाना चंडावल था। यह हाथ कुरब का ठिकाना था। ईश्वरदास के वंशज चांद सिंह को महाराजा सूर सिंह ने 1652 विक्रमी में प्रदान किया था। 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में चांद सिंह के पुत्र गोवर्धनदास युद्ध में घोड़ा उठाकर शत्रुओं को मार गिराया और स्वयं भी काम आए। इस ठिकाने के नीचे 8 अन्य गांव थे, राजोसी, खुर्द, माटो, सुकिलाव। इनके एक गांव ठिकाने हैं। 3 मांडनोत कुंपावत कुंपाजी के बड़े पुत्र मांडन के वंशज माननोत कहलाए। इनका मुख्य ठिकाना चांडेलाव था, जिसको मानन के वंशज छत्र सिंह को विजय सिंह ने इनायत किया। इनका दूसरा ठिकाना रूपाथल था। जगराम सिंह को विक्रमी में गजसिंहपुरा का ठिकाना भी मिला। 1893 में वासनी का ठिकाना मान सिंह ने इनायत किया। लादसा भी इनका ठिकाना था। यहाँ के रघुनाथ सिंह, अभय सिंह द्वारा बीकानेर पर आक्रमण करने के समय हरावल में काम आए। जोधपुर रियासत में आसोप, गारासनी, सरगियो, मीठड़ी आदि इनके बड़े ठिकाने थे। 4 जोध सिंहोत कुंपावत कुंपाजी के बाद क्रमश मानन, खीवकर्ण, किशन सिंह, मुकुंद सिंह, जैत सिंह, राम सिंह व सरदार सिंह हुए। सरदार सिंह के पुत्र जोध सिंह ने महाराजा अभय सिंह जोधपुर की तरह अहमदाबाद के युद्ध में अच्छी वीरता दिखाई। महाराजा ने जोध सिंह को गारासन, खेड़ा, झबरकिया और कुंभारा इनायत दिया। इनके वंशज कहलाए जोध सिंहोत। 5 महासिंह कुंपावत कुंपाजी के पुत्र महासिंह के वंशज महासिंगोत कहलाते हैं। महाराजा अजीत सिंह ने हट सिंह फतेह सिंह को सिरयारी का ठिकाना इनायत दिया। 1847 विक्रमी में सिरयारी के केशरी सिंह मेड़ता युद्ध में काम आए। सिरयारी 5 गांवों का ठिकाना था। 6 उदय सिंगोत कुपावत कुंपाजी के चौथे पुत्र उदय सिंह के वंशज उदय सिंगोत कुंपावत कहलाते हैं। उदय सिंह के वंशज छतर सिंह को विक्रमी 1831 में बूसी का ठिकाना मिला। विक्रमी संवत 1715 के धर्मत के युद्ध में उदय सिंह के वंशज कल्याण सिंह घोड़ा आगे बढ़ाकर तलवारों की रीढ़ के ऊपर घुसे और वीरता दिखाते हुए काम आए। यह कुरब बापा साहब का ठिकाना था। चेलावास, मलसा, बावड़ी, हापत, सीहास, रयावाल, मूड़ी आदि ठिकाने छोटे ठिकाने थे। 7 तिलोक सिंहोत कुंपावत कुंपा के सबसे छोटे पुत्र तिलोक सिंह के वंशज तिलोक सिंहोत कुंपावत कहलाए। तिलोक सिंह ने सूर सिंह जोधपुर की तरह से किशनगढ़ के युद्ध में वीरगति प्राप्त की। इस कारण तिलोक सिंह के पुत्र भीम सिंह को घंडला का ठिकाना सूर सिंह जोधपुर ने विक्रमी 1654 में इनायत किया। 66
जोधा राठौड़ राव रिड़मल के पुत्र जोधा के वंशज जोधा राठौड़ कहलाए। जोधा राठौड़ों की निम्न खाप है। 1 बरसिन्होत जोधा जोधा की सोनगरी रानी के पुत्र बरसिंह के वंशज बरसिन्होत जोधा कहलाए। बरसिंह अपने भाई दुदा के साथ मेड़ते रहे, परंतु मुसलमानों ने उन्हें मेड़ते से निकाल दिया। मालवा के झबुआ में बरसिन्होत जोधा राठौड़ों का राज्य था। 2 रामावत जोधा जोधपुर के शासक जोधा के बाद क्रमश बरसिंह आस्करण हुए। आस्करण के पुत्र राम सिंह ने बांसवाड़ा की गद्दी के लिए चौहानों और राठौड़ों के बीच युद्ध विक्रमी 1688 में वीरता तथा वीरगति को प्राप्त हुए। राम सिंह के 13 पुत्र थे, जो रामावत राठौड़ कहलाए। राम सिंह के तीसरे पुत्र जसवंत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह को 60 गांवों सहित खेड़ा की जागीर मिली तो रतलाम राज्य में था। यह अंग्रेजी सरकार द्वार कुशलगढ़ बांसवाड़ा के नीचे कर दिया गया। विक्रमी संवत 1926 में कुशलगढ़ बांसवाड़ा के नीचे कर दिया। 3 भारमलोथ जोधा जोधा की हुलनी रानी के पुत्र भारमल के वंशज भारमलोथ जोधा कहलाए। इनके वंशज झाबुआ राज्य में निवास करते हैं। 4 शिवराजोत जोधा जोधा की बघेली रानी के पुत्र शिवराज। मां नागनेच्या जी की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद आप सभी का।